गांव की किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का किसान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसके पास ना बड़ा खेत था ना धन दौलत, लेकिन उसके पास था अपनी मेहनत पर विश्वास और माँ बाप का साथ। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के चरण छूता और पिता से आशीर्वाद लेकर खेत की ओर निकल जाता। अम्मा हर रोज कहती, बेटा, चाहे हमारे पास कुछ न हो, लेकिन तू मेहनत छोड़ना मत। और बाबा हौसला देते, रामू, धरती माँ मेहनत करने वालों का कभी साथ नहीं छोड़ती। रामू का खेत छोटा और सूखा था। कई सालों से बारिश सही समय पर नहीं होती थी। फसलें बार बार खराब हो जाती। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रह जाता। कभी केवल उबला पानी पीकर रात काटनी पड़ती। ऐसे समय में राम खुद भूखा रहकर अपनी माँ बाप को खिलाता। एक दिन अम्मा ने आंसू भरकर कहा, रामू, अब तो लगता है हम गांव छोड़ दे। लेकिन बाबा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गांव छोड़ना आसान है, लेकिन मेहनत छोड़ना हार है। रामू ने ठान लिया, अब की बार खेत को सोना बनाकर ही दम लूंगा। उसने अपने हाथों से मिट्टी पलटी, बीज बोए और दिन रात खेत में मेहनत करने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे रामू, ये बंजर जमीन तुझे कुछ नहीं देगी। लेकिन रामू चुपचाप काम करता रहा। अम्मा रोज भगवान से दुआ करती और बाबा हर शाम आकर बेटे को हिम्मत देते। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल छाए। पहली बारिश की बूंदें गिरी तो रामू मिट्टी छूकर रो पड़ा। धीरे धीरे उसके खेत में हरी फसलें लहलहाने लगी। वो दृश्य देखकर अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहे और बाबा बोले, देखा रामू, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। फसल पककर तैयार हुई। रामू ने मंडी में अनाज बेचा और घर लाकर माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े और दवा खरीदी। अब उनके घर में रोशनी और रोटी दोनों थी। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते न थकते। पंचायत ने उसे मेहनती किसान का सम्मान दिया। रामू ने माँ बाप के पैर छुए और कहा, अगर आप दोनों का आशीर्वाद न होता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। अम्मा ने बेटे को गले लगाया और बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ी दौलत खेत नहीं, माँ बाप और मेहनत है।